हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए तीसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लिम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झील, तालाब, नदियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? असम में। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का संबंध है। भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। ऑप्शन बी हो जाएगा, तिलहन के उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। नुमालीगढ़ तेल परिष्करणशाला किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पहली तेल परिष्करणशाला डिगबोई असम में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। दामोदर। ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर चेन्नई में है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 1911 से 21 में। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? दार्जिलिंग। ऑप्शन डी होगा। दार्जिलिंग को अधिक मात्रा में वर्षा एवं तूफान के कारण वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है। ओजोन के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर पता चला है। समताप मंडल में ओजोन का सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इसी में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। आइसोनेफ शब्द घोतक है। समान मेघाच्छादन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर है। इसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में तथा वियना सम्मेलन 1995 में हुआ। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ में पाए जाते हैं? चूना क्षेत्र में। मूरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय पार्क स्थित है, मूरलेन तथा थांगपुरी ब्लू माउंटेन। आपातकाल के दौरान कुल मूल अधिकारों का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी है।
संविधान का पालन करना, ये भी है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनमें धर्मनिरपेक्षता का पालन करना शामिल नहीं है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 21वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किसी वयस्क व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का अधिकार है। यह संविधान के किस अनुच्छेद से उसे प्राप्त होता है? अनुच्छेद 326 से। संविधान का अनुच्छेद 326 किसी वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्रदान करता है जिसका नाम मतदाता सूची में है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत किए थे। भारत के किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि काल के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6। विधान परिषद में राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को नामित करता है। कोई राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी एक राज्य में कुल वैध मत का 6% प्राप्त करना होगा। संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। मिलान करें। फैदोमीटर। फैदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र है। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापने वाला यंत्र। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ये विभवांतर मापने वाला यंत्र। गायरोस्कोप घूर्णन गति मापने वाला यंत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क के अग्रभाग को कहा जाता है। मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग है जो चिंतन का कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच संसंजक बल के द्वारा। ऑक्सीजन का खोज किसने की? 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले। निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? आसुत जल। ऑप्शन डी हो जाएगा, आसुत जल ये जो है मिश्रण नहीं है। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैसों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? अस्थायी होता है। प्राकृतिक गैस में कार्बन अणुओं की संख्या है, तो कार्बन अणुओं की संख्या C1 से C4 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा C1 से C4। निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम। ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम होता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? नोरोवायरस। बर्फ का हिमांक एवं द्रवनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का हिमांक एवं द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA कहाँ पाया जाता है?
डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हलोटिज्म कहा जाता है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को अत्यधिक प्रदूषित एवं जीव जंतु कम होने के कारण जैविक मरुस्थल का दर्जा दिया गया है। UNFCCC के COP26 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। बचौर किस पशु की नस्ल है? बचौर गाय की नस्ल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। शाहीवाल, राठी, सिंधी, अंगोल गाय की कुछ अन्य नस्लें हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विदेशी कंपनियों के ऋण पत्र को। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? UNDP के द्वारा। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पोर्टफोलियो निवेश। रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्यों में से असत्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए देखिए, गौतम बुद्ध अपने 35वें वर्ष में संबोधि की प्राप्ति की, तो ऑप्शन ए सही है। गौतम बुद्ध से जुड़े उपदेश पाली भाषा में दिए गए, ये भी सही है। गौतम बौद्ध धर्म में जाति प्रथा को महत्व दिया गया, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की है। महात्मा बुद्ध की मुद्रा व प्रतीक संबंधी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और असत्य जोड़ी की पहचान करें। यहाँ पर गलत कथन को आपको चुनना है। पहला देखिए, अभय मुद्रा, शांति, सुरक्षा, दयालुता, तो पहला सही है। ध्यान मुद्रा, ज्ञान की भाव भंगिमा, तो ये गलत है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान मुद्रा बुद्ध द्वारा संघ के नियमों के लिए समाधि व संकेंद्रण है। रामचरितमानस में सुंदर कांड के ठीक बाद कौन सा कांड आता है? लंका कांड। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में किस राजा द्वारा भेजा गया? एंटियोकस के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरिया के नरेश एंटियोकस के द्वारा डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का वर्णन किन अभिलेख में मिलता है? दूसरे व सातवें में। दूसरे व सातवें अभिलेख में धम्म का वर्णन है। ताम्रलिपि भारत के किस तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है? पूर्वी तट पर। मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी का आगमन क्रमानुसार निम्न है। इंडो ग्रीक, शक, पहलव और फिर कुषाण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण ने। समुद्रगुप्त को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त थी? क्रमादित्य की उपाधि जो है ये समुद्रगुप्त को प्राप्त नहीं थी। क्रमादित्य स्कंदगुप्त को कहा गया है। यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। पहला देखिए, मंदसौर अभिलेख, तो ये जो है मंदसौर अभिलेख। यशोधर्मन। भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त हो गया। एरन अभिलेख जो है ये भानुगुप्त का। व्हीलसड अभिलेख जो है ये
कुमारगुप्त का, तो ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में हुई। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया? प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम एवं तृतीय। कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था उसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस गर्म एवं नरम दलों में विभाजित हो गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी घोष। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 ईस्वी में। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग को घेरे की नीति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था? तामलुक में। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार का गठन किया गया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू, एस श्रीनिवास अयंगर तथा सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार करवाने के लिए कांग्रेस के भीतर 1928 में एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आर.एम. साइनी ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, आर.एम. सयानी। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? बहरामजी एम मालाबारी ने। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था? हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। चाइना मैन एक प्रकार की बॉलिंग का तरीका है। कुलदीप यादव भारत के पहले चाइना मैन बॉलर हैं। जेंद अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो ये पारसी धर्म का। फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता? अमेरिका ने जीता। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? ई.ओ. विल्सन ने किया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड में। हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया गया? मेघालय में। इसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप आराम से सॉल्व कीजिए। सही उत्तर इसका मैं बता दे रहा हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉक्सिक का LITHC लिखा जाता है तो मार्क्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, EUNIS। यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग निम्न में से क्या होगा? हरा होगा। समुद्र का जहाज तो आसमान का क्या होगा? आसमान का हवाई जहाज होगा। निम्न में से भिन्न को चुनें, तो यहाँ पर आपको जो है भिन्न को चुनना है, तो पारा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, पारा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? एल होगा। मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 10 किलोमीटर गया, इसके बाद मैं दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया। बताए कि मैं अभी घर से
किस दिशा में हूँ? उत्तर की दिशा में। मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताए कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है? भागना है। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। आशीष रमन और दीपक के बीच में है। संजीव विकास के बाएं ओर है। रमन संजीव के बाईं ओर है। बताए कि आशीष के दाएं ओर कौन है? रमन है। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात करो। छठा परिणाम 56 होगा। किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर यह 1/4 हो जाती है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर में 3 से गुना करने पर यह 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? 4/5। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? 28.4/7%। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 1020 रुपया। 2A = 3B तथा 4B = 5C तो A/C क्या होगा? 15/8। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 12 दिन में। 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो दूरी कितनी है? दूरी 64 किलोमीटर है। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर पर घंटा तथा 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी? 12 सेकंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,750 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1,442 रुपया। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लंबी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? विकर्णों की संख्या 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 9x + 18 = 0 के मूल हैं 3 और 6। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 और 6। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।